Good morning, everyone. Welcome to Yoga Vasishta's 27th session on behalf of Art of Living. Our mentor Yatin Joshi have joined with us. नमस्कार, मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वशिष्ठ के 27वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। So let's begin. Over to you, यतीन। जी गुरुदेव। तो हमें देखिए, अभी तक हमने काफी समरी योग वशिष्ठ की ली है और हमारा उद्देश्य ये था कि हम सारे लोग योग वशिष्ठ का पुस्तक लेके, उसकी ग्रंथ लेके, उसमें से जो भी सीक्वेंस हम बताएंगे उस तरह से पढ़ के आगे आगे चलते जाएंगे। दुर्भाग्य से ये लॉकडाउन की वजह से सभी के पास सभी पुस्तकें पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे भी वो लेकर आनी है और काफी लोगों को पहुंचानी है। कुछ लोग बाहर से हैं, उनको भी पोस्ट करनी है। तो ये सब कुछ करना है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल से हम योग वशिष्ठ की शुरुआत एकदम जीरो से करते हैं, स्क्रैच से, जहाँ से हम कहते हैं, और पूरा फिर ये जो ग्रंथ सोमेश्वर जी दिखा रहे हैं उसी को रेफरेंस मान के, वो मराठी में है लेकिन ड्राइव करने के लिए उसी को रेफरेंस मान के थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर करते करते पूरा योग वशिष्ठ अभी कवर कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग पुस्तकें होगी, तो यहाँ से हम एक पोर्शन लेंगे और उतना पोर्शन आप अपनी किताब में जहाँ तक हो सकता है उतना कवर करें, उतना पढ़ ले रोज और आगे जाएंगे। लेकिन जब तक ये पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती तब तक हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे विचार में यह है कि काफी लोग अभी एडवांस कोर्स में भी गए हैं आज से, तो सोमेश्वर जी ठीक रहेगा कि हम सोमवार को शुरू करते हैं। तब तक हम कुछ योग वशिष्ठ के बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ी भूमिकाएं बांध लेते हैं, ठीक रहेगा क्या? हाँ, that's a good idea. Let's give people time कि जो भी अपना समय अभी ऑलमोस्ट 28, 29, 30 एंड मंडे आता है 31st, तो हम लोग 31st से इसका रिज्यूम करेंगे। तब तक इस 3 दिनों में आप अच्छे से बुक वगैरह लेके या पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करके या जो भी अलग अलग माध्यम है, हम लोग अपना गूगल फॉर्म जो सबमिट किया है वो यतीन और मैं, हम दोनों को उसमें एक्सेस है, तो हम लोग बीच में वो भी चेक कर लेंगे। प्लीज फिल अप दैट फॉर्म। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, ग्रुप पे भी हमने डाली हुई है लिंक, बट आप फिर से एक बार देख लीजिए। ऑर्डर योर बुक्स। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि या तो हम लोग खरीदी कर देकर आपको भेजेंगे, या तो फिर हम लोग ऐसा कोई सोर्स आपके लिए उपलब्ध करेंगे जहां से आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं। सो विल वर्क ऑन दैट। ये सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर वी विल वर्क। आप देखिए कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए, इंग्लिश वाला वर्जन। वो सारे डिटेल्स मैं फिर से एक बार imeditated.club के ऊपर आज फिर से डालता हूँ। डाउनलोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो रामायण वाला जो वर्जन था वो जो यतीन जी ने दिया था, वो सारे चारों के चारों पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। imeditated.club आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहां से चारों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो बीच बीच में हम लोग सुमन महादेवकर जी का ये जो बुक है इसको तो रेफरेंस में लेंगे, दिस विल बी आवर प्राइमरी फोकस। लेकिन अराउंड विद दिस जो हिंदी वाला वर्जन जो अपलोड किया है पीडीएफ वर्जन में, उसके भी रेफरेंसेस देते जाएंगे, ताकि एटलीस्ट वी विल बी इन सिंक, बिकॉज एज ही सेड ऑलरेडी कि most of these things are covered in all the aspects are covered in either of the versions of the book, be it in a सारांश रूप में से है या डिटेल रूप में, लेकिन concepts and things are covered in most of the books also. So आप कोई भी बुक रेफर कीजिए, either मराठी, हिंदी और इंग्लिश, and we will take a references of that. जब हम लोग आपको बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इतना कवर करेंगे, तो प्रोबेबली हम लोग वो पेज नंबर्स के साथ आपको डिटेल्स दे दिए जाएंगे कि आप इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वही चीज को फिर कवर करेंगे तो दैट विल प्रोबेबली गो लाइक अ प्रॉपर स्वाध्याय। प्रॉपर बोलते हैं ना, एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है, पुरुषार्थ करना अपना जरूरत है। एक पढ़ाई की तरह एक ज्ञान को अर्जित करना है, तो
उसको थोड़ा प्रॉपरली स्टडी की तरह करते हैं. दिस ज्ञान इज मच मच मोर देन इवन पीएचडी. तो पीएचडी के देखो आप कितना एफर्ट डालते हो, ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, देन यू पुट सो मच ऑफ एफर्ट, सो मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन ऑल टुगेदर. लेकिन हम लोग योग वशिष्ठ का जो साल है 25-30 दिन में ऐसे समझते कि हमें सब मिल जाए. जरूर मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट. यदि यतीन जी अपने साथ थे तो उतना आसान भाषा में समझाते. कई लोगों ने इसके बारे में एक्सप्रेस भी किया. आई विल नॉट से अटर अ वर्ड दैट कि 25 दिन में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता. जरूर मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से अपना एफर्ट से उसको भी हम लोग बरकरार रखेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी. सो विल कंटिन्यू विद बोथ द एस्पेक्ट कि जितना मिलता है उतना तो हम लोग लेंगे ही लेंगे. उस रस का आस्वाद और जो रसपान है ज्ञान का वो तो करेंगे करेंगे. बट अपनी तरफ से भी आप देखिए कि हाउ मच यू कैन गेट इनटू मोर डिटेल्स अबाउट इट. अदरवाइज सारांश तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे पोर्शन. सो विद दैट नोट आई जस्ट वांट टू रीड द, यहाँ पे जो इसके पेजेस है इसको मैं जस्ट पढ़ता हूँ. द बुक स्टार्ट्स विद सुबोध योग वाशिष्ठ. जैसे यतीन जी ने भी बताया कि योग वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ जी का मुनि का नाम वशिष्ठ है. तो उन्होंने जो ये किया, प्रेजेंट किया, इसीलिए योग वाशिष्ठ बोला गया. तो श्री वशिष्ठ जी और राम, इनका संवाद यहाँ पे कवर होता है. प्राचार्य सुमन महादेवकर, इनका ये किताब है. यशवंत प्रकाशन से इसको पब्लिश किया गया है. सुबोध योग वाशिष्ठ संस्कृत भाषित, अभी थोड़ा मराठी में रहेगा, ऐसा ट्रांसलेट भी करेंगे. संस्कृत भाषित वेदांतावर असंख्य ग्रंथ आहेत. No, it starts with there are many books available on the philosophy of Vedant in the Sanskrit language. पण योग वाशिष्ठ इतका व्यापक, सरस आणि सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण असा दुसरा ग्रंथ आढळत नाही. But the granth like or this knowledge repository like Yoga Vashishta, which is so, this documentary is so complete in itself. It is so beautiful, and it is complete in all aspects. And there is no other book or granth like that. उपनिषदे व भगवद्गीता यांच्या बरोबरीची योग्यता या ग्रंथाला दिली जाते. We have given a very prime importance, supreme importance to other literatures like Upanishad and Bhagavad Gita. This is been said equivalent to that knowledge. भगवद गीतेत भगवान श्री कृष्ण उपदेशक आहेत, तर योग वाशिष्ठात प्रभू रामचंद्रांनी शिष्याची भूमिका स्वीकारून महर्षी वशिष्ठांकडून उपदेश ग्रहण केला आहे. They further continue that in Bhagavad Gita, the guiding principle, the Guru principle is been played by Lord Shri Krishna, and he gives this knowledge to Arjuna. Here in Yoga Vashishta, Vashishta Muniji is playing a role of a Guru and Guru Tattva Guru principle, and Ramji is playing a role of a Shishya disciple, and that is what the dialogue between them is nothing but Yoga Vashishta. कुमार वयातच जगद्गती पाहून उदासीन निष्क्रिय होऊन बसलेल्या श्री रामांच्या मी कोण, हे जग कसे आणि कोणी निर्माण केले. In a very early age of his life, around 15 to 16 years, he has born on a Brahman, which is already be covered. Those aspects are already covered by Yatin ji in detail. But as we are just reading, I'm just doing a translation of that. That he goes on a travel of the world, and once he comes back, looking at the reality of the world, where he sees that there is a lot of sadness and udasinata, which makes him go into vairagya. वैराग्य में जाके, वैराग्य पैसिव वैराग्य में जाने के बजाय वो एक्टिव वैराग्य में जाने के बजाय वो पैसिव वैराग्य में जाके निष्क्रिय होने लगते हैं. He goes into inactive state. So we start asking, who am I? What is this world is about? Who created this world? What is the purpose of this life? Why there is this opposite values are there? Sukha and dukkha, why it is there? अशा सर्व प्रश्नांची बुद्धिनिष्ठ उत्तरे वशिष्ठांनी दिली आहेत.
So Vashishta, Muni Vashishta gives answers to all these questions in a very logical and in a very depth of knowledge manner. श्री रामांच्या रूपाने जीवनमुक्त कर्मयोगाचा आदर्श श्री वशिष्ठांनी या ग्रंथाद्वारे निर्माण केला. So he has given that basis of how a Purushottam can be, how one can lead this life to its fullest possible potential. But that principles has been taught here in Yoga Vashishta. विविध दृष्टांत, अद्भुत रम्य कथा, काव्यमय वर्णने यांच्या माध्यमातून श्री वशिष्ठांनी जीव, जगत आणि जगदीश्वर यांच्याविषयीचे सिद्धांत, मुख्यतः अजातवाद, चिदविलासवाद यांच्या अंगाने प्रतिपादन केलेले. Very different principles, very beautiful stories in a very poetic manner that is being said here about this whole world and supreme power, what we call consciousness, Allah, Jesus. अलग अलग नाम से आत्मन, परमात्मन, ब्रह्मन, अलग अलग नाम से हम लोग जगदीश्वर जो डिवाइन एनर्जी उसको पकड़ते हैं. About that, all those principles has been very well documented and the philosophy is documented, like the Ajatavad, then Chid with the Chida Vilasvad is the Param Supreme Anand जो होता है, which we can Chidanand, Param Anand जो होता है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया. आत्म्याचा वेद मनानेच घ्यावयाचा म्हणून विस्ताराने मनोविज्ञान, प्राणायामासह योगाच्या विविध पद्धती, कुंडलिनी विज्ञान, आयुर्वेद, अतिद्रिय विज्ञान, ब्रह्मांड रचना, सृष्टिस्पत्ती शास्त्र, अणुविज्ञान इत्यादी विषयांचे विज्ञाननिष्ठ निरूपण याबरोबरच प्रयत्नवादाचा प्रखर पुरस्कार, व्यवहारिक शिकवण देणारी सुंदर सुभाषिते इत्यादी या ग्रंथाचे विशेषण आहे. They are just mentioning some of the features of this knowledge documentary. They say that it covers all the psychological aspect, the manovigyan, pranayam, the breathing exercises, yoga, and its various methodologies. Kundalini Vigyan, our body has all those chakras and energy centers. How do we activate them? How do we make our Kundalini Jagrut and knowledge about it? Ayurveda, knowledge about this life. Ayurveda, Veda means knowledge, Ayur means life. Ayurveda, the knowledge about this life, which also covers the Aushadhi or Ayurveda, Ayurvedic Aushadhis and the knowledge about it. Atidriya Vignan, Brahmanda Rashna, how this entire world is created. Srishtispati Shastra, what is the basis of this creation? Anuvidyan, the atomic science, all those quantum physics, quantum mechanics, all those beautiful aspects. इत्यादि विषयांचे विज्ञाननिष्ठ निरूपण means very in-depth analysis of this, all these science and spirituality. And on the top of that, it prominently focuses on the prayatna. Prayatnavad means purusharth. Your 100% karma, your 100% efforts is also very important. So they primarily focus on that. Then the very practical wisdom, Vyavarik Shikwan, Denari Sundar Subhashi, there are very good verses about this. These are the real adjectives of this knowledge documentary. So now they further do the analysis about how these knowledges are divided. 6 प्रकरणात विभागलेल्या 32,000 म्हणजे महाभारताच्या 1/3 इतकी श्लोक संख्या असलेल्या योग वाशिष्ठाचे स्वरूप ज्ञान विज्ञानाच्या सर्व समावेशक कोशासारखे आहे. Now this entire knowledge documentary is divided into 6 chapters and it constitutes around 32,000 verses, which is equivalent to 1/3 of the Mahabharata. The Mahabharata Kavya, जो है Mahabharata, they have made a comparison in terms of number of shlokas here, that it's 1/3 of the Mahabharata Kavya. So around 32 mane, almost 96,000 shlokas are there in Mahabharata. Here we have 32,000.
shlok sankhya, and it covers all aspects of Gyan and Vignan, Adhyatmic, spirituality, and the science. It's a complete holistic approach is being covered here. या महाग्रंथाची श्रीमती सुमन महादेवकर यांनी संपादित केलेली संक्षिप्त आवृत्ती आज प्रथमच जनतेच्या प्रबोधनासाठी उपलब्ध आहे. Now they talks about the author that this knowledge documentary is been well presented by author called Suman Mahadevkar in a very consolidated manner, and it's being made available for all of us. ही मराठी वाचकांच्या दृष्टीने एक मोठी पर्वणी आहे. From aspect of the people who are able to understand Marathi language, for them this is like a gift. This is like Amrit. योग वशिष्ठाची काव्य सुंदर शैली शंका निरसन करून गहन तत्व विचार स्पष्ट करण्याची संवाद पद्धती, वशिष्ठांची आत्मनिर्भरता, त्यांनी इतर मत प्रणाली घेतलेला परामर्श, मुळात आहे तसाच प्रकरणांचा क्रम इत्यादी अनेक विशेषांनी युक्त असे मूळ ग्रंथाचे सर्वकष स्वरूप वाचकांना या आवृत्तीतून निश्चित कळून येईल. A very beautiful way of presentation in a poetic manner, resolving our doubts, whatever the doubts that comes to in our mind while reading or while living this life, addressing all those in a very depth of manner. It is being very clear in this. The dialogue presentation, the communication that has been covered in the book is really fantastic. And other opinions also are covered in this, so that sequence, that chronology is very well maintained in this book. So those are the very good aspects of the book that has been said here. So definitely once you go through the books, you will be able to realize this, all the aspects of this. Pracharya Suman Dattatreya Mahadevkar, 1933, she is born in 1933. So various other aspects of her is being given here. She has done a lot of research on this and lot many articles. She has conducted lot many programs. So she has done this other books translations like Narasimha Koshastri Stuti, Rishi Vigyan Sambodhan. A lot of credibility that is attributed to Suman Mahadevkar ji. So it's worth going through this book or any other version of book, Hindi or English, that you have. With that note, I'd like to hand over to Yatin to kind of please go ahead and comment something, and then we'll take up a few question and answer session. We'll stop then, and then we cover. We'll start on Monday our future sessions. So enjoy your advanced course. You are already registered. If you'd like to do so, please register. विजयलक्ष्मी जी, आपने संकल्प लिया था एडवांस कोर्स करने का. यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए. Follow with other people also who has wanted to do and yet not registered. Let us follow, do that 100%. 115 people already registered till yesterday night. Two more additions were there in the night also. 12:36 को भी मैंने एक रजिस्ट्रेशन देखा. तो थिंक पीपल आर रजिस्टरिंग. लेट अस गिव दैट 100%. 150 लोगों का जो संकल्प हमने देखा था कल, प्रोबेबली वो पूरा हो जाए. 101 का जो संकल्प था अभी वो एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग कुछ ऑलरेडी क्रॉस दैट. सो थिंग्स आर मूविंग. देखो चीजें हो रही है, ऐसे दिखाई देता है. जो भी संकल्प प्रति हो रही है, संकल्प उठ रहे सेवा के लिए, वो संकल्प प्रति तक जा रहे हैं. इसमें काफी सारे योगों का योगदान है. काशी भैया का संकल्प है, गुरुदेव का संकल्प है, अपने काफी सारे जो वॉलेंटियर्स है, टीचर है, इनका साथ है, इनकी सेवा इसमें जुड़ी हुई है, तभी ये सारी बातें अस्तित्व में आ रही है. सो दिस रियली गुड. ओवर टू यू यतीन. जय गुरुदेव. अभी हम 21 लोग हैं और मैं इन 21 लोगों को, हम दोनों को मिलाकर पहले तो बधाई दूंगा कि आज एक विशेष अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है. वो क्या है मैं आपको बताऊंगा. सोमवार से हम लोग जब ये योग वशिष्ठ का पूरा पठन शुरू करेंगे, पठन मतलब पूरा समझना शुरू करेंगे, एक एक डिटेल में चले जाएंगे. सोमेश्वर जी ने तो ब्लैंक चेक दे दिया है कि कितना भी दिन चला है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आके बैठना है, बोलना है
और बाकी लोग को भी पार्टिसिपेट करना है। तो शुरू से 25 दिन से आज 27वां दिन है, अभी तक हम एक कोशिश करते आ रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और योग वशिष्ठ के सेशंस के बारे में लोगों को बताएं, इस ग्रंथ के बारे में बताएं। तो कभी कभी हमारे एफर्ट्स कम पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अभी तक हम सब ने, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा सारांश देख लिया, लेकिन एक योग वशिष्ठ का ग्लिम्स, कुछ उसके कहानियां, उसके कुछ आइडिया हमारे पास आ चुकी हैं। आज आवाज कम आ रहा है? नहीं नहीं ठीक है, दादी को थोड़ा कम सुनाई देता है, इट्स ओके। आज मैं इस ग्रंथ की फलश्रुति पढ़ूंगा। यूजुअली फलश्रुति मतलब ये ग्रंथ पढ़ने से या इसका अभ्यास करने से क्या फायदा होता है, ये पूरा ग्रंथ खत्म होने के बाद कहा जाता है। पर उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिसने पढ़ा या जो इसके बारे में समझता है, तो उसने भी कुछ करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। और उनको क्या फायदा होता है वो भी बताया गया है। तो हम लोग सब एक पूरा पारायण कर लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, और उसके बाद फिर से नए सिर से शुरू करके नया सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें काफी समय चला जाएगा। तो वो जो पुण्य इसमें कहा गया है कि क्या क्या आपको मिल सकता है, बेनिफिट क्या क्या होता है, हालांकि बेनिफिट के लिए हम कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी वो अपॉर्चुनिटी ना जाए, वो संधि हमें ऐसा ना लगे कि अगर पहले ही बता दिया होता तो थोड़ा 20-25 लोग को हम मतलब इंडिविजुअली और लेकर आते, शायद ऐसा कर सकते थे। तो वो संधि, वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए 3 दिन का समय हमारे पास है, 4 दिन का, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, 4 दिन है हमारे पास। 4 दिन में हमने क्या क्या क्यों करना चाहिए वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ के बेनिफिट क्या है वो पढ़ते हैं। फलश्रुति मतलब कोई भी स्क्रिप्चर होता है, कोई भी ग्रंथ होता है, कोई भी श्लोक होता है, मंत्र होता है, जैसे राम रक्षा है, अथर्व शीर्ष है, रुद्र है, कुछ भी है, तो ये सब पढ़ने के बाद उसके एंड में उसकी फलश्रुति दी जाती है कि इसका फायदा क्या है। साधारण जो साधक होते हैं, उन साधारण साधकों को थोड़ी सी अपेक्षा होती है कि उन्होंने कुछ किया तो उसके फल मिले। अपेक्षा कुछ रखना गलत नहीं है। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें थोड़ी अपेक्षा होती है, तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं, पर ये पता होना चाहिए कि वो क्या मिल रहा है करके। ठीक है, तो थोड़ी सी उससे प्रेरणा मिलती है। उसका फायदा जो होना है वो होता ही है, ऐसा नहीं कि फल की अपेक्षा की तो कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं है, फल मिलेगा, कुछ होगा। थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, हमारे जो एफर्ट्स है वो थोड़े डाइल्यूट हो सकते हैं। जो सिद्ध होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पे होते हैं, उन्हें कोई फल की अपेक्षा नहीं होती, वो तो गुरु आज्ञा के साथ करना शुरू कर देते हैं। पर कभी कभी हमारी कमिटमेंट ढीली पड़ जाती है, गुरु ने इतनी बार बताया, सब कुछ किया, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अगर फलश्रुति पता चल जाए कि हाँ इसके ये फायदे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ड्राइव करते हैं उसको, और हमारे हाथ से अनजाने में ही सही लेकिन काफी अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो क्या करने चाहिए आपको 4 दिन में क्या क्या क्यों करना चाहिए वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। फलश्रुति क्या है, इस ग्रंथ का पढ़ने के बाद क्या किस तरह से इसका समापन करना चाहिए उसके बारे में कहा है। तो ये समापन जो है, किस तरह से समापन हो, यहाँ पे लिखा है। सोमेश्वर जी जब तक ये खत्म करेंगे तब तक आशा करता हूँ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसका सेलिब्रेशन हम जरूर करेंगे। हाँ, तो ये सब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सारा मराठी में ही लिखा है, मैं पढ़ते पढ़ते उसको हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करूंगा, तो देखते हैं क्या क्या कहा गया है। थोड़ा अपना सारी प्राणों की शक्ति काम में लेकर सुनिए इसको। इस ग्रंथ समाप्ति का उत्सव क्या होना चाहिए और उसकी फलश्रुति कैसी है, इसके बारे में कहा गया है। वेदार्थ समुष्ठान फलम प्राप्स्यसि शाश्वतम, मोक्षोपाय कथा वस्तु समाप्तो द्विज पूजनम। हे श्री राम जी, आ, अच्छा, उसका पहला ये बता रहे हैं कि सारे सभाजन और श्री राम जी ने जब ये आत्म सुख का अनुभव लिया, तो उसके बाद उन्होंने धन्योद्गार निकाले, मतलब थैंक्स दिए सबको। और उसके बाद फिर वशिष्ठ उन्होंने अपने ज्ञान से पावन हुई वाणी से उन्होंने दशरथ राजा से कहा कि हे राजन, हे आप रघुकुल श्रेष्ठ, मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ उसको आप उस तरह से करें। ऐसी अ, ऐतिहासिक
और महत्वपूर्ण महासंहिता। महासंहिता मतलब, संहिता मतलब ज्ञान। तो ये जो महाज्ञान है, ये बता के पूर्ण होना, ये एक महान और विशेष घटना है। ये एक वाग्य यज्ञ ही पूरा हुआ। वाग्य यज्ञ जो होता है, तो यज्ञ में ये वाग्य यज्ञ मतलब जो बोल के होता है वो यज्ञ। वाग्य यज्ञ पूर्ण हुआ है, उसके समाप्ति के समय आपको एक बड़ा उत्सव करना चाहिए, जिसमें आप मुख्यत्वे सत्वशील, जो तपोनिधि है, तप में इन्वॉल्व है, विद्वान है, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप ऐसे सारे लोगों को हर दिशा से आमंत्रित करें, उनको जो जो भी सामग्री चाहिए वो अर्पण करें, उनकी इच्छा पूर्ति करें, उनकी पूजा करें। इससे आपको ये जो सारा वेदार्थ है, अनुष्ठान हुआ है, उसका पूर्ण और शाश्वत फल प्राप्त होगा। एक साधारण गरीब मनुष्य भी ऐसी पूजा करता है, तो आप जैसे राजन को, आप जो सार्वभौम राजा है, उसको तो ये अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार की मोक्षोपाय भूत कथा, जो मोक्ष का उपाय बताने वाली ऐसी कथा, और इसकी समाप्ति हुई है, ऐसे समय में जो ज्ञानी मनुष्य है, उसने ऐसे समय का उपयोग करके उसका वाचन करना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, पारायण करने चाहिए। या फिर जो लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको हर तरह की साधन संपत्ति अवश्य दे, उनका हर तरह से सत्कार करें। ठीक है। तो जिन्होंने, हम जब समाप्ति करेंगे तो जिन लोगों ने भी ये कभी पढ़ा है, उसके बारे में अभ्यास किया है, उनको निमंत्रित करेंगे, उनका भी सत्कार करेंगे। वशिष्ठ ऋषि का ये वाक्य सुनने के बाद दशरथ राजा ने तुरंत मथुरा, सौराष्ट्र, गौड़ मतलब बंगाल इत्यादि देश में से जितने भी गुरुकुल है, ऋषि आश्रम है, और वैसे ही इतर जगह रहने वाले श्रेष्ठ कुल संपन्न वेद पारंगत ऐसे 10,000 लोगों को आमंत्रित किया। यहाँ पे 10,000 ब्राह्मणों को कहा है, तो 10,000 ऐसे विद्वानों को आमंत्रित किया। सर्व नगरी उन्होंने तोरण वगैरह लगा के उसको सुशोभित किया। हर मार्ग पे सुगंधी जल, उसका क्या कहते हैं, परिमार्जन किया, और पूरे जगह रंगोली वगैरह डाल के सारा, जैसे कोई उत्सव होता है उस तरह से पूरी नगरी को सुशोभित किया। घरों को नवीन रंग दिए। गुढ़ी, गुढ़ी पता है आपको, शायद महाराष्ट्र में प्रथा है, गुढ़ी उभार के उसको रचते हैं। उसके बाद दीपमाला इन्होंने पूरी नगरी सजाई। मंगल वस्त्रालंकार पहन के सारे नागरिक गीत गाते हुए वीणा, मृदंग, झांझा, मुरली आदि सारे वाद्यों का मंगल ध्वनि करते हुए नृत्य और अभिनय करने लगे। फूल और अनेक तरह के माला उनको ऐसे क्या कहते हैं उसको, उछालते हुए वो सारा जन समुदाय सभा के स्थान पे जाने लगा। सारे लोग वेदों का पठन करने लगे, और अनेक लोग राजा की स्तुति करने लगे। राजा ने ज्ञानी श्रेष्ठ लोगों को उनको अग्रमान देके उनको भोजन, दक्षिणा, बहुमूल्य वस्तु अर्पण करके संतुष्ट किया। उसी समय भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए इष्ट हवन सारे करके, पितर इनकी श्राद्ध करके, तर्पण करके सारे धार्मिक कृत्य किए। अपने साथ जो भी राजा थे उनको भी रत्नों के उपहार देके उनको भी सम्मानित किया। नगर के प्रतिष्ठित जनों को, मंत्रीगण, सेवक वर्ग, उनको भी बुला के उनको आहेर, बख्शीश मतलब उनको भी कुछ गिफ्ट वगैरह दिए। राजधानी में साधारण, गरीब, अपंग इन सारे लोगों को अन्न वस्त्र देके संतुष्ट किया। इस तरह राजा दशरथ ने राजकुमार राम, इनके संशय दुखा का जो उनका जो वैराग्य था उसका नाश हुआ, इसलिए, और उन्हें अक्षय ब्रह्म सुख की प्राप्ति हुई। इसीलिए 7 दिन अपने पूरे लोगों के साथ बड़ा उत्सव मनाए। देखिए कितना महत्व है, बताया गया है कि एक छोटी सी घटना नहीं, योग वशिष्ठ पढ़ना, ये योग वशिष्ठ खत्म करना, ये सुनना सुनाना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसका शायद हमको इम्पोर्टेंस पता नहीं, 1-2 बार पढ़ेंगे तब ही आएगा। और ये तब तक समझ में आना मुश्किल है कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, वो सुख क्या होता है, जब हम किसी और को बहुत दुख में देखेंगे, और जब बार बार इस सिचुएशन से जाएंगे कि हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि मेरी मन की अवस्था इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये जब ये योग वशिष्ठ पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे, मेरे जीवन में सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और इतने अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उसको हमने जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए
वो थोड़ा यहाँ पे दिया है। इसलिए इसको पहले बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बाकी लोगों के जीवन में भी ऐसा ज्ञान लेके आए और उसके लिए आप भी कारणीभूत हो। वो एक आनंद बहुत अलग होता है कि अपनी वजह से हमने कितने लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं। मैं ये पढ़ने के बाद आपको कुछ लोगों के उदाहरण में बताऊंगा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको क्या हुआ है और आज वो योग वशिष्ठ के बारे में क्या कहते हैं। हो सके तो कल उन लोगों को मैं इस सेशन में निमंत्रित करूंगा और उनसे उनके अनुभव हम सुनेंगे कि उन्हें क्या हुआ ये पढ़ने के बाद। ठीक है। इसके बाद फिर वाल्मीकि ऋषि, हमने जब योग वशिष्ठ की कहानी शुरू की थी तो यहाँ पे आए थे कि वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को उपदेश करते हैं कि उन्होंने ये जो योग वशिष्ठ था उनको बताया था, तो उनका उपदेश क्या है वो भी सुनते हैं। उन्होंने भरद्वाज को कहा, भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्याधीनायत इति रामादयो ज्ञानदया निशोकताम गतः। मेरे शिष्य मंडल में प्रमुख ऐसे हैं महाबुद्धिमान भरद्वाज। इस प्रकार राम और उनके बाकी साथियों को इस ज्ञान, जिसका सचमुच ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ज्ञान का इसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो सारे शोक रहित हुए, उनको कोई दुख नहीं रहा, सारा दुख चला गया। इसी रमणीय दृष्टि का आश्रय करके आप भी विरक्त, निशंक, जीवन मुक्त और शांत चित्त होके सुख से रहो। और मैंने आपको ये जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का रक्षण करके किसी भी दुस्संग मतलब गलत लोगों के साथ रह के या भोगों में मग्न होकर, भोग मतलब जो बाहर के हम सुनते हैं, बाहर की चीजें हैं, उनमें मग्न होकर ये ज्ञान को नष्ट मत होने देना, इस ज्ञान का रक्षण करना। हे निष्पाप, राम जैसे जिनके बुद्धि ने जिसमें कोई आसक्ति नहीं रखी, ऐसी बुद्धि कभी कभी इस मोहमयी दुनिया के चक्र में फंस जाती है। कभी कभी हम एक तरह से डम हो जाते, खो जाते हैं, हमें डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी हुआ, थोड़ा बहुत जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, फिर भी ये ज्ञान कभी पतित नहीं होता, ये ज्ञान हमेशा रहता है, ये हमें मोह में गिरने नहीं देता। हे पुत्र भरद्वाज, ये वो जो धीर वीर श्री राम लक्ष्मण, इनके जैसे भी आप भी मुक्त बुद्धि के हो चुके हो। नहीं नहीं, आप मुक्त ही हो। ये ज्ञान उनको दिया है, ये हमारे लिए भी कहा जा रहा है, हम भी ये हम सुन रहे हैं। जब हम ये पूरा करेंगे तो हमें भी वो भावना रहेगी कि हाँ, हम भी मुक्त हो चुके हैं। एक साधारण बुद्धि का मनुष्य, सिंपल मनुष्य भी यह प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला ज्ञान, पुण्यकारक मोक्षोपाय सुनकर तज्ञ हो जाता है, हाँ, एक्सपर्ट हो जाता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसके क्वालिफिकेशन के लिए, देखिए कई कई जगह ना हमारे कर्म कांड में या किसी शास्त्र वचन में, कुछ फिलोसॉफीज में ये कहते हैं कि योग वासिष्ठ अगर आपको पढ़ना है तो उसके पहले आपको गीता समझनी चाहिए, महाभारत सुनना चाहिए, आपको विवेक चूड़ामणि, उसके बाद ब्रह्म सूत्र, ऐसी सारी चीजें समझनी चाहिए। ऐसे कई जगह लोगों ने उसकी कंडीशंस रखी है, पर योग वासिष्ठ के पूरे ग्रंथ में इसके बारे में कहीं पर भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया। ठीक है। और यही जो वाक्य है सीधे सीधे बता रहे हैं कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य भी इसको सुन के ज्ञानी हो जाता है। तो वो कह रहे हैं भरद्वाज को कि तुम, आपके जैसा उत्तम ज्ञानी जो अधिकारी है, उसको तो कोई समस्या ही नहीं। और मैं आप लोगों के बारे में भी कहूंगा कि हम लोग अगर एक हैप्पीनेस प्रोग्राम कर चुके हैं ना, तो वो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो वो क्वालिफिकेशन आने के बाद तो हमारे लिए कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, हम अधिकारी है इसके। ठीक है। गुरुदेव ने बताया है, गुरु वाक्य प्रमाण है, उन्होंने कहा पढ़ो तो बस पढ़ो, उसमें फिर क्वालिफिकेशन की बात ही नहीं आती, नहीं तो वो बोलते ही नहीं ना कि आप पढ़ो करके। ठीक है। तो कभी मन में ये प्रश्न नहीं आने देना किसी ने, क्योंकि हो सकता है हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, योग वासिष्ठ ये हमारे लिए नहीं होता, उसके लिए पहले बड़ी क्वालिफिकेशन अच्छी करनी पड़ती है। लोग थोड़ा हमको गुमराह कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं होना है। ठीक है। वशिष्ठ के वाक्य का, उनके प्रतिपादन का आशय, जो सारांश है, वो आपके हृदय में जाने के बाद, वो एक बार आपके मन में बैठा, वहां पे पूरा सेटल हो गया, तो अपने आप सारे शोक, सारे दुख उनका नाश हो जाएगा, सारे मोहों का नाश हो जाएगा। संतों ने जो सिखाया है उसको, उसका अनुसरण करके लोभ, आलस्य, निद्रा इत्यादि का त्याग करके, हमारे दोषों को निश्चय से दूर करके, प्रेम से, सेवा बुद्धि से,
संतों के साथ में रहना चाहिए। जब भी हमें अवसर मिले उसी समय उस अपना विवेक विचार जागरूक होके जैसा होगा ऐसे प्रश्न भी विचारने चाहिए, पूछने चाहिए, और हमारे सारे शंकाओं का हमने निवारण करना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो बड़े लोगों का जो उपदेश है, उनकी जो दीक्षा है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से एकदम सावध रह के सारी गलतियां, सारी मिस्टेक्स उनको अवॉइड करके प्रयत्न करने वाले धीर पुरुष वेद्य श्रेय आत्म तत्व मिल प्राप्त करते हैं। वेद्य श्रेय मतलब क्या? जो ज्ञान प्राप्त है और जो उसका फल देने वाला है, ऐसा आत्म तत्व जो अपने आप को जानने का ज्ञान है वो प्राप्त कर लेते हैं। वशिष्ठ के साथ रहकर श्री राम जी जैसे जिस तरह से वो तत्वज्ञानी हुए, ऐसे ही ज्ञान इन लोगों को, इन शिष्यों को प्राप्त होता है जो संतों के साथ रह के इस तरह का ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से मोक्ष कथाओं का विचार करने के बाद हमारी जो तृष्णा होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो दृढ़ तृष्णा रूप दृढ़ धर्मर्जुनी बांध लिया, चर्मरज्जुनी बांध, मतलब जो हमारी तृष्णाओं से हम बांधे हुए जो चर्मरज्जु मतलब क्या? चमड़ी। हमारा जो शरीर है, हमारा जो अस्तित्व है, इस चमड़ी ने बांध के रखा है ना? तो इस चमड़ी से जो बंधा हुआ हमारा जो ज्ञान है, ऐसा वो ज्ञान हमारे हृदय में, सॉरी अज्ञान जो इसमें बांधा हुआ है, वो हमारे हृदय में आके उसको वो हमको प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें हमारे शरीर के बारे में हमारी जो मैं करके कल्पना है, हमारे परिवार के बारे में हम जो बंधे हुए हैं, हमारी ये मेरा वो मेरा नहीं, हमारे जो अटैचमेंट है, गुस्सा है, ये सारी चीजें, इनसे पूरा वो जो क्या कहते हैं, इसका जो अटैचमेंट है वो सारी टूट जाती है, और ये सारे लोग जो ज्ञान के मार्ग पे हैं उनको समभाव प्राप्त होता है। अब इसकी फलश्रुति बता रहे हैं कि हे पुत्र, ये कौन? वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को बता रहे हैं इसकी फलश्रुति क्या है। वो कह रहे हैं कि हे पुत्र, जो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ जन, अत्यंत समर्थ, ऐसा इस मोक्षोपाय का श्रवण करेंगे, जो इसको सुनेंगे, वे पुनः इस संसार चक्र में नहीं पड़ेंगे, वो यहाँ से छूट जाएंगे। ये रहस्य मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, फिर से उसके बारे में बार बार बता के क्या करना है। जो संत जो संत बहुश्रुत गुरु के सामने इस ग्रंथ का अच्छे से विचार करेंगे, उसके बारे में संवाद चर्चा करेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे, और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से चला हुआ जो संप्रदाय पूर्वक है, मतलब हम गुरु शिष्य परंपरा में बैठते हैं, हमारे गुरु हैं, तो ये जो संप्रदाय है, इन संप्रदाय के सामने इसका अर्थ आप खुद भी समझेंगे, स्वयं भी समझेंगे, और दूसरा जो जिज्ञासु है उनको भी समझाएंगे, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे। उनके यहाँ पुनः अज्ञान भी संभवता नहीं है, उनको अज्ञान फिर से नहीं होगा, उनके जीवन में अज्ञान नहीं होगा, प्राप्त पुनर्जन्म भी नहीं होगा, उनको तत्व ज्ञान का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस पद्धति से अभ्यास न करते हुए, अगला पिछला विचार न करते हुए, उसका ज्ञान कितना भी सुने और कितना भी सुनाए तो भी उसका फायदा नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि आपको, जब हम पढ़ाई इसके बारे में अभ्यास करेंगे, सुनेंगे, तो इसका ज्ञान भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये वाचयिष्यति अनपेक्षितार्थाः, ये लिखयिष्यन्ति पुस्तकां वा, ये कारयिष्यन्त्यपि वाचकं वा, व्याख्यातृयुक्तं शुभम आर्य देशे। बहुत सुंदर कहा है। जो आस्थेवाइक मतलब विशेष अभ्यासु नहीं है, जो बहुत ज्ञानी नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्ण है, वो अर्थ न जानते हुए भी निष्काम बुद्धि से इस ग्रंथ का सिर्फ पाठ भी करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, बार बार पारायण करेंगे, या फिर पवित्र मठ मंदिर में जाके दूसरों से ये करवाएंगे, दूसरों से भी सुनेंगे, या फिर जो ये ग्रंथ जो जिज्ञासु हैं, जिन जो सचमुच जानना चाहते हैं, उनको इस ग्रंथ का दान करेंगे, वे अनेक यज्ञों के अनेक पुण्य फल, ऐसे स्वर्ग सुख अनुभव करते हैं। ये फिर से सुन लीजिए कि जो ये दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को इसका ग्रंथ का ज्ञान दान करते हैं, दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, उन्हें कई यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, स्वर्ग सुख उनको मिलता है। जो निष्काम हो गए, मतलब जिनको कोई अपेक्षा नहीं है लेकिन फिर भी इसको पढ़ रहे हैं,
उनको उत्तम जन्म, सद्गुरु, सत्संग, सत्श्रवण इत्यादि प्राप्त होकर वे यथाकाल मोक्ष को प्राप्त होगी। ठीक है, ये समझ लीजिए इसके पुण्य कितने हैं। ग्रंथ को भगवान ब्रह्मदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इमाम पूरा मोक्षमयम विवार्य सुसंहिताम सद्वचनात् विश्चिहि प्रयुक्तान प्रयुक्तान एतत् अचिंत्य रूप भवन्ति असत्याः च न तस्य वाचः। मैंने जो बताया था, वाल्मीकि ऋषि बता रहे, मैंने जो बताया था शुरू से अभी तक, जो जो भी इस संहिता के बारे में बताया था, उसका पूरा अवलोकन करके और उसका अपने आप में विचार करके, भगवान ब्रह्मदेव सबको ऐसे कहते हैं, भगवान ब्रह्मदेव ने ये वचन कहा है, सत्य वचन वाल्मीकि के, वशिष्ठ के और मेरी वाणी, ये प्रतिपादन और उसकी फलश्रुति असत्य नहीं होगी। मतलब ब्रह्मदेव ने ये प्रॉमिस किया है कि ये जो यहाँ पे कहा गया है वो असत्य नहीं होगा, ये जो फलश्रुति होगी ये सत्य ही होगी। ऐसा सत्य वचन मोक्षदात्या, मोक्ष देने वाले सदगुरु के हमारे जो गुरु है जिन्होंने हमको इस ज्ञान के बारे में बताया है, तो उनका हमें कुछ उपकार होता है, उसको हम किस तरह से उससे छूट सकते हैं, तो उसका उपाय कहा है, वो यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने कहा है, यथा प्राप्तो अनुवर्तामि को लंघयति सद्वचः भगवत भगवन् त्वत्प्रसादेन ज्ञात ज्ञेयोऽस्मि संस्थितः कृतार्थो हम नमस्तेस्तु दंडवत् पतितो भुवि गुरोः उत्तीर्णता केन शिष्याणाम् अतिकर्मणाम् काय वांग मनसा तस्मात् शिष्य ही आत्मनिवेदनम गुरोः उत्तीर्णता सैव नान्य केनापि कर्मणा। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हम अपने गुरु के उपकारों से कैसे उतरे, उसको कैसे पूरा करें। तो यहाँ पे कहते कि भगवान आपके प्रसाद से मैं ज्ञानी हुआ हूँ, मुझे सर्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृतार्थ देने वाले आपके इस उपदेश से पूर्ण होकर जो भी मैं मतलब कहा है, अवस्था कैसी हुई कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है आपके आपके द्वारा, अभी क्या करूं। तो इसमें ये जो भी जगत मैं समझ रहा हूँ, उसमें जो मुझे कर्म है, प्रारब्ध कर्म, मतलब मुझे अपना जो रोल है, जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने जॉब में हूँ, बिजनेस में हूँ, वो सारी मेरी कर्म, मेरी जिम्मेदारियां मैं वो करता रहूंगा। सद्वचन का उल्लंघन, जो अच्छे वचन है उनका उल्लंघन, मतलब उसको मैं तोड़ना या उसकी अवज्ञा करना, वो आज्ञा का पालन नहीं करना, ऐसे कौन करेगा, क्यों करेगा। हे प्रभु, आपको प्रणाम है। भूमि पर, मतलब भूमि पे पूरा साष्टांग नमस्कार करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सचमुच में शरीर से, मन से या वाचा से, ऐसे किसी भी कर्म से गुरु के उपकारों का हम तोड़ नहीं कर सकते। गुरु ने जो भी ज्ञान, उसका हम किसी भी तरह से वापस नहीं कर सकते। इसीलिए शिष्यों ने आत्मनिवेदन करना चाहिए। आत्मनिवेदन मतलब क्या, कि अपने आप में समझाना चाहिए, अपने आप को विचार करना चाहिए। आत्मनिवेदन करना ही सर्वस्व, हर तरह का समर्पण है। सर्व भाव से गुरु को शरण जाना, यही हमारी गुरु की उतराई होती है। गुरु को हम इस तरह से कुछ अगर दे सकते हैं, तो बस मैं आपको शरण आया हूँ, यही कह सकते हैं, उससे और कुछ नहीं हो सकता। उससे और किसी भी मार्ग से हम गुरु के उपकारों को उतर नहीं सकते। ठीक है। और इसके बाद फिर इस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि सबको प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हैं, कि जब हमारा ग्रंथ खत्म होगा तब हम करेंगे। तो एक छोटी सी समरी फिर से मैं बताऊंगा कि जो भी इस ग्रंथ का बारे में किसी से बात करते, खुद पढ़ते तो है ही, अगर हमसे नहीं होता तो किसी और से पढ़वा लेते हैं कि आप आइए इस ग्रंथ को पढ़ें, इसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को इस ग्रंथ की गिफ्ट दें। ऐसे जो भी करते हैं और उनके जीवन में जो ये लोग ज्ञान लेकर आते हैं, उनको कई सारे ग्रंथ, कई सारे यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। कितना शॉर्टकट दिया है देखिए। हाँ, थोड़ा सा फोन करके बताना है कि अरे सुनो, अच्छा है, जीवन में सुनना शुरू करो, प्राप्ति अच्छी होगी, आपको भी होगी, जो बताने वाला उसको भी होगी, जो सुनने वाला है उसको भी होगी। तो कौन नहीं बोलेगा ऐसे पुण्य को पाने के लिए, नहीं क्या। तो देखिए 4 दिन है, जो जो कर सकते हैं करें। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो हम सुन सकते हैं अभी। और आपको अगर कुछ कहना है, आपने अगर कहीं से कुछ सुना है इसके बारे में, तो वो भी आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं, बता सकते हैं। कर्म का अपना काम है, 100% देना अपना काम है। फल जो मिलता है गुरु को कारण, जो भी मिलता है, सुख का फल, दुख का फल, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, ये डायग्नोसिस भी में भी नहीं जाना एक्चुअली।
जो भी है अपने कर्म करो। तो अपना कर्म करना है कि लोगों को कॉल करके बताओ इसके बारे में। हम लोग अपनी अपर्णा जी है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका अच्छा सा ग्राफिक बनाए। 4 दिन है अपने पास, आप जरूर इसको पढ़े भी। और इसका जो लोगों तक लेने का जो जरिया है, हाँ, तो यूज एवरीथिंग जो हम लोग बेसिक कोर्स के लिए, हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए, एएमपी के लिए जो भी करते हैं ना, सारे सारे टेक्निक्स, सारे स्किल्स। तो कल बात हुआ था मीटिंग में कि वी यूज ऑल ओवर एग्जिस्टेंस के सारे अस्तित्व को ऐसे झोंक देते हैं ना, एफर्ट्स डालते हैं शरीर से। हम लोग अपने प्राणायाम वगैरह करते हैं, सपना करते हैं, अपने मन में संकल्प लेते हैं, मन से देखते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, अपने बुद्धि को यूज करते हैं, अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं इसको लोगों को समझाने के, इसके बेनिफिट समझाने के लिए। सारी चीजों को देख के प्रैक्टिस करके उसको याद कर ले, ताकि जब हम लोगों के पास जाए तो उनके सामने मत करें, मेमोरी का भी यूज करते हैं। हाँ, और अपने अहंकार को साइड में रख के जस्ट उतर जाते हैं, ना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, जानते कि मैं हूँ, और उसके आगे बढ़ के आते हैं, चेतना के सब भी काम करते हैं। एक संकल्प लेते हैं, गुरुदेव के चरणों में अपन कर लेते हैं, वो चेतना के सारे अस्तित्व का मतलब ये अस्तित्व में आए हैं ना, उस अस्तित्व को सारों को बता दो। यूज ऑल द स्किल्स, ग्राफिक यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, सोशल मीडिया पे जाओ, लोगों को कॉल करो, ध्यान में बैठ के लोगों को कम्युनिकेट करो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप बैठ के लोगों को बंद आंखों से बताओगे ना, वो भी पहुंचेगा, लोग वो भी पहुंचता है। एंड यदि आपको प्रूफ इसका चाहिए तो इसके प्रूफ हमने देखा भी था, वाशिंगटन डीसी में जो डॉक्यूमेंट्री हमने व्हाट डू वी नो देखा हमने। 3,000 लोगों ने एक साथ बैठ के मेडिटेशन किया तो 25% रिडक्शन इन द क्राइम रेट ये हुआ है। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं कि दुनिया उन लोगों की वजह से लिटरली चल रही है जो अपने आप पे उतरते हैं, जो गहरे ध्यान में होते हैं, उनकी वजह से भी चल रही है। नॉट जस्ट कि जो आप पे एफर्ट्स डालते हुए दिखाई देते उनकी वजह से। तो आप सारे सारे अस्तित्व को यूज करो। यदि आपको आनंद आता है कॉलिंग में, आनंद उसमें करो, ध्यान में जाओ, संकल्प लेके करो, मन से करो, तन से करो, धन से करो, जो भी करना है करो। हाँ, धन से करके बात कहाँ से आई यहाँ पे, हाउ कैन वी डू कंट्रीब्यूशन। अपना सोशल सेवा फंड है इस ग्रुप का, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो सब लोग मिलके, यदि मन में ऐसा संकल्प होता है तो इसका एक फेसबुक कैंपेन क्रिएट करते हैं। उसमें कुछ तो मिनिमम अमाउंट 750 रुपया होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन दैट वी कैन मेक टुवर्ड्स इट। तो हम लोग एक फेसबुक कैंपेन लॉन्च करते हैं नेक्स्ट 4 दिन के लिए। इसका अच्छे से ग्राफिक डिजाइन करके, अच्छे से उसका टेक्स्ट मैसेज तैयार करके, और उसको फेसबुक कैंपेन लॉन्च करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च अ फेसबुक पेज फॉर दिस। इसका फेसबुक पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको अच्छे सा ग्राफिक बना के, थोड़ा सा सारांश लिख के, माई सेल्फ एंड यतीम विल वर्क ऑन दैट। हम लोग अच्छे से उसको फेसबुक पेज को बना के, इस यूट्यूब लिंक अपने को वहां पे लिंक करके, अच्छे से वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उसका पूरा अपना 100% देते हैं इसको। एंड लगता है तो फेसबुक कैंपेन में पैसा, तो मेरा क्रेडिट कार्ड इज ऑलरेडी अटैच टू द फेसबुक अकाउंट। जितना उत्साह होता है उतना यूज हो जाए नेक्स्ट 4 दिन के लिए। लेट अस सी कि तन मन धन से पूरा इसमें झोंक देते कि लेट अस सी हाउ मेनी पीपल वी कैन रीच एंड इन्फॉर्म देम। बाकी अपना इन्फॉर्म करने के बाद उनका कर्म जो भी है वो आ जाएंगे। हम लोग यही आशीर्वाद देंगे, यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि बस वो जुड़ जाए इस अमेजिंग इनिशिएटिव के साथ। फलश्रुति तो पढ़ ली है, तो एक तरह से जो अपना 25-26 दिन का जो चल रहा, आज 27वां दिन है, वो समापन के रूप में भी देखिए तो फलश्रुति मिल गई है आपको। इस रूप में देखिए कि ये प्राप्त हो गया है। जो सोमवार से शुरू होगा वो फिर से नया कुछ शुरू होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक जो हुआ उसका तो फलश्रुति ऑलरेडी मिल गया है। इस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। We'll do all these things whatever is possible। मैं अपर्णा जी से बात करता हुआ will create a graphic, will create a Facebook page, I'll attach a create advertisement on Facebook campaign and will activate it. So this is my sankalpa, I will do that। With that note, I want to open the session for any question answer। यदि आपको कुछ बोलना है, आपके मन में कुछ संकल्प उठ रहा है यतीन जी को सुनने के बाद, प्लीज टेक दैट संकल्प, बोलिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस दैट, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर पाते हो तो ठीक है, नहीं भी कर पाते हो तो अंदर अंदर की संकल्प ले सकते हो, सब कुछ एक्सेप्ट है।
whatever हो, जो भी आपका तरीका हमें सिखा रहे हैं, इट्स ओवर टू यू नाउ। जय गुरुदेव। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, बोलिए। इसमें फीस है? नहीं, अच्छा, और टाइमिंग्स क्या है? यही 7:30 से 7:30। 7:30 हाँ। मॉर्निंग? हाँ इसकी हाँ फीस नहीं 7। है, हाँ, इस बात का ध्यान रहे। मुझे जब सोमेश्वर, शायद आपको पता नहीं, हम जो भी थोड़ा इसका मैंने एडवर्टाइज किया था ना, तो मुझे किसी ने बताया कि एक कहीं पे बावधन के आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप पे मैसेज आया था। कोई और एक है जो आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित नहीं है, उन्होंने ये सेशन रखे हैं योग वशिष्ठ के। उसका कुछ 1500 रुपये चार्ज है पर पर्सन, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। अभी तक तो मैंने कोई चार्ज रखा नहीं, और मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसके कोई चार्जेस रखूं योग वशिष्ठ के। क्योंकि बिना चार्ज ज्ञान के मुझे चार्ज वगैरह नहीं है, देयर इज नो चार्ज। ये संकल्प उठाए ना कि तन मन धन से हम लोग जुड़ जाए इसके साथ, तो ये मेरा संकल्प लिया है, तो मैं तो करूंगा। यदि आपको लगता है डोनेट करने का तो आप जरूर कीजिए। वी आर डॉक्यूमेंटिंग दिस, इट्स रिकॉर्डिंग, ऑन रिकॉर्ड वी आर सेइंग वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस। ओके। एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जैसे यहाँ पे फलश्रुति ग्रंथ के बारे में बताई है ना, वैसे ही फलश्रुति, देखिए हम जो वॉलंटियरिंग करते हैं कोर्सेज के लिए, अपने कोर्स भी हम लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो वो भी वही ज्ञान है। हाँ, योग वशिष्ठ का जो ग्रंथ का जो फलश्रुति है, वैसी ही फलश्रुति हम जब लोगों को क्रिया या इस सारी चीजें उनके जीवन में लेके आते हैं, तो उससे कई बड़ी है। ठीक है, क्योंकि वह वो भी आत्मज्ञान का एक मार्ग है। किसी के जीवन में गुरु को लेकर आना, ये सबसे बड़ी चीज है। गुरु आने के बाद फिर ग्रंथ आएंगे, ग्रंथ आने के बाद उनका ज्ञान आएगा, फिर उसकी फलश्रुति आएगी। पर गुरु को लेकर आने वाले सीधा डायरेक्ट सोर्स लेकर आते हैं हम किसी कोर्स के माध्यम से, तो पता नहीं हमारे जीवन में कितने पुण्य आते हैं, क्या क्या बातें आती है। हाँ, ये सारी चीजें समझ के बाहर की है। लेकिन एक मैं आपको आज की पुस्तक के माध्यम से थोड़ी ग्लिम्स दे दिया कि अगर अच्छा ग्रंथ, अच्छा शास्त्र किसी के जीवन में लेकर आते तो क्या प्राप्त होता है। तो सोचिए कि हम वैसे तो गुरु खुद लोगों को चुनते हैं, हम कौन होते हैं कि किसी के जीवन में गुरु को लेकर आए। लेकिन कहीं पे तो अपना कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि उसके लिए हम एक ऐसा माध्यम बन जाते हैं। तो अगर ये शरीर माध्यम बन गया तो समझ लीजिए कि हमारे साथ हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए जब भी ऐसा अवसर आता है कोर्स करने के लिए, कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोई भी रहा, एडवांस कोर्स रहे या ये कोर्स इंट्रोडक्शन कोर्स रहे या कोई और प्रोग्राम रहे, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। ठीक है, फेवरिश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करें कि लेकर आए। जब भी समय मिलता है तो बस ऐसा लग रहा है टाइम पास करने के बदले, सीरियल्स मूवीज इसमें वेस्ट करने के बदले, चार दो लोगों को फोन करें कि भाई ये कोर्स कर लो, अच्छा है, जीवन में किया कि नहीं किया, राइट, ऐसी सारी चीजें लेकर आ सकते हैं। कई सारा समय मिल जाता है हमको कभी कभी, तो इस जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करें, फायदा हम ही को होने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जिसने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया उनको भी बुला सकते हैं ना? हाँ हाँ, ओके इस के लिए सबको बुला। ओके। किसी को कुछ कहना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, योर व्यू पॉइंट, या कुछ प्रश्न मन में है तो बात कर सकते हैं। सर जी, ये डिटेल्स ग्रुप पे भी डाल देना। हाँ हाँ श्योर। मतलब मुझे कंट्रीब्यूट करने के लिए फिर यहाँ से पिकअप करने के लिए मैं ग्रुप में ले लूंगा। नहीं, ये ग्रुप में भी डालेंगे, इट्स ऑलरेडी बीन पुट इन द ग्रुप आल्सो। जैसे मेरा एक योग वशिष्ठ का पेज है, अगर आप नए से करें तो कोई बात नहीं, वरना उस पेज को भी यूज करना है तो कर सकते हैं। व्हाट इज जो आपको उचित लगे। श्योर श्योर। चलो, कुछ प्रश्न नहीं तो कोई बात नहीं। कल अनुभव के लिए लोगों को मैं आज बात करता हूँ, या तो उनको मैं सीधा यहाँ पे लाइव आने के लिए कह दूंगा, या तो फिर
सुमन जी से भी एक बार बात कर लेना, अगर सुमन जी हाँ, आती तो। आज मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी समस्या आ रही है, मुझे सुबह का वक्त मुश्किल हो जाता है, 11 बजे तक ही समय है ना, इसीलिए मुझे उनसे कुछ किताबें लेनी है, कुछ लोगों ने मांगी, उनको देनी है। तो मैं अभी थोड़ी देर में चला ही जाऊंगा उनसे बात करके। डू टेक केयर। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी के थ्रू ये लिंक आई थी, तो मुझे ये इसका कैसे पता चलेगा? ये लिंक ये शुरू होगा तो कैसे पता चलेगा मुझे? आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है क्या? मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप हाँ, मुझे, शायद नहीं किया है। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 9822929844। मेरा नाम सोमेश्वर है, यदि आप भी अपना नंबर डाल दीजिए। सो आप यहाँ पे पिंक कर देंगे ना, तो हम आपको एक group में ऐड कर देंगे। वहाँ पे डेली रिमाइंडर्स हम लोग डालते हैं, योग शिष्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी डालते रहते हैं। यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग है उसके लिंक भी डालते रहते हैं। इन एडिशन टू दैट, ये सारे जो रिकॉर्डिंग है वो imeditate.club imeditate.club करके जो अपना पोर्टल है, वहां पे भी इसके सारे डिटेल्स होते हैं। यू कैन गो ऑन टू दिस पोर्टल, यहाँ पे आपको ई बुक भी मिल जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। तो ये आप वहां पे ऐड कर लीजिए। मैंने भी आपका नंबर नोट कर लेता हूँ। आई विल आल्सो ऐड यू टू द ग्रुप। जी, ठीक है, अगले 3 दिनों के लिए आपको ऑक्यूपाई रखूंगा, चिंता मत करिए। कुछ तो हम खास लेकर आएंगे योगा के सिस्टम के। हाँ, एक्सपीरियंस शेयरिंग तो होगा। एक क्वेश्चन था जी। कविता जी, एक्चुअली कल ही मैंने नोट डाउन करके रखा, ये फलश्रुति, जब भी कोई काम करते हैं उसका फल की अपेक्षा न करके ही हमको वो काम करना है। मैंने नोट डाउन करके रखा था, और वो आपने मॉर्निंग में वही स्टार्ट किया। फिर भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्लियर हो रहा है, मगर जब बच्चों को समझाते हैं ना कि ये काम करना है, तो करना है, मगर उसको कैसे बताना है कि उसकी अपेक्षा मत करो, क्योंकि हम बच्चों को तो ऐसे ही बताते हैं ना कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो तुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मगर उसके साथ उसको ऐसा भी कि उसके फल के अटैचमेंट, ठीक है हम समझ सकते हैं, मगर उनको कैसे समझेंगे? क्योंकि वो जब उनका अचीवमेंट गोल नहीं होता है ना, तो फिर वो अपसेट हो जाते हैं। तब उनको जब समझाना पड़ता है ना कि फल की अपेक्षा मत करो, मगर वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है जब उनको समझाते हैं। नहीं, उनको मत समझाइए, बच्चों को फल की अपेक्षा छोड़ दीजिए, उनको फल की अपेक्षा रहने दीजिए। देखिए, ज्ञान का मार्ग अलग है अपनी जगह, और लाइफ की ये जो सिचुएशन है ये अलग है। बच्चों को जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी ना, धीरे धीरे नॉलेज में आएंगे, तब उनको पता चलेगा कि हम कर तो रहे हैं। सिचुएशन उनको क्या समझाने की, अगर फेलियर आता है तो उसका हैंडल करना सिखाइए, अपेक्षा नहीं करना ऐसा नहीं है, वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये ज्ञान एक लेवल तक उसके एक थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन होना चाहिए, उसके बाद वो फल की अपेक्षा वगैरह आ सकती है। हमारे साथ अगर करना है तो हमारे मन का स्वरूप अभी पूरा उतना मैच्योर नहीं है, तो हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर जाना है। फल की अपेक्षा करनी है, ज्ञान लेना है, फिर से फल की अपेक्षा करनी है, फिर से ज्ञान लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान आते जाएगा, तो अपनी तरफ से फल की अपेक्षा कम होती जाएगी, ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी फल की अपेक्षा रखनी पड़ेगी, वरना हम वो भी नहीं करेंगे, एफर्ट्स भी नहीं डालेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा मतलब मैंने कल वही सोचा कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो काम करने में जो उत्साह रहता है वो नहीं रहता है। जी, वो है। ये जब हम पूरे ज्ञानी हो जाएंगे तब फल की अपेक्षा छोड़ देंगे, तब तक करते रहेंगे थोड़ा, तो देखिए ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होते जाता है ना। आपने फल की अपेक्षा की, ज्ञान प्राप्त किया तो नेचुरली थोड़ी अपेक्षा में कमी आ गई। तो कमी है लेकिन थोड़ी सी है, चलो और ज्ञान प्राप्त कर लेते, और ज्ञान प्राप्त कर लेते, और अपेक्षा कम होगी। तो इसके बाद एक बार छूट गए, इसके वेलोसिटी प्राप्त होगी ना हमको। एक बार छूट गए तो छूट गए, फिर अपने आप ही घूमते रहेंगे, हमको फिर कुछ और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। धक्का देऊन बंद करून टाक. और किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप राहू दे, त्याचा काही संबंध नाही. तो आत टाक. यदि नहीं तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। सी ऑल नॉट टुमारो, ऑन मंडे को हम लोग फिर से इसको शुरू करेंगे। योग वशिष्ठ का 28वां सत्र नहीं बोलूंगा मैं उसको, योग वशिष्ठ का प्रथम चरण को लेके वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव।